वाला दावा सामने आया है। एक ऐसा दावा जो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाला है। दावा यह है कि एक स्पेशल चूहा खतरनाक कोरोना वायरस का करेगा खात्मा। एक स्पेशल चूहा बारी बारी से खा जाएगा कातिल कोरोना के हर वायरस को। कोरोना की कत्ल कथा में एक चूहे के हीरो बनकर उभरने का ये दावा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कोरोना से मुक्ति दिलाने वाले स्पेशल चूहे की वायरल खबर के बारे में हमने बारीकी से पड़ताल शुरू की। हमारा मकसद ये पता लगाना था, क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चूहों की भी कोई बड़ी भूमिका हो सकती है। आखिरकार क्यों ये दावा किया जा रहा है, कोरोना से आजादी दिलाएगा एक स्पेशल चूहा। इस दावे की पड़ताल के लिए हमने तमाम इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स को बारीकी से खंगालना शुरू किया। उसी दौरान हमारा सामना एक ऐसी रिपोर्ट से हुआ जिसमें यह दावा किया गया है कि कोरोना की दवा हमारी पहुंच से उतनी ही दूर है जितनी दूर वैज्ञानिक से वो स्पेशल चूहा है। यानी एक बार वो स्पेशल चूहा मिल गया तो मिल जाएगी कोरोना की दवा। यानी बहुत कुछ इसी पर निर्भर करता है कि कब तक दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों की चूहा खोज खत्म होती है। लेकिन टेंशन वाली बात यही है कि वो स्पेशल चूहा वैज्ञानिकों को मिल ही नहीं पा रहा है। मेडिकल साइंस का ये सिद्धांत है कि कोई भी दवाई इंसान के कितना काम आएगी, उस पर कितना असर करेगी, ये देखने के लिए ये दवाएं सबसे पहले चूहों पर प्रयोग की जाती हैं। दरअसल चूहों पर लंबे समय तक रिसर्च करके ये देखा जाता है कि मेडिकल साइंस जिन दवाओं को रिसर्च कर रही है आखिर वो इंसानों से पहले चूहों पर कितनी कारगर सिद्ध हो रही है। लेकिन रिसर्च करने वाले दुनिया भर के कुछ वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि उन्हें रिसर्च करने के लिए चूहे नहीं मिल रहे हैं। ना सफेद चूहा मायने रखता है, ना भूरा, ना मोटा, ना पतला। कोरोना की दवा विकसित करने के लिए जिस चूहे की तलाश की जा रही है उसका डीएनए होना चाहिए सबसे स्पेशल। कोरोना को खत्म करने के लिए कहीं से भी कोई उम्मीद दिखती है तो दुनिया के वैज्ञानिक उस उम्मीद को खंगालना चाहते हैं, क्योंकि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को एक महामारी घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, WHO ने सभी देशों से इंतजाम बढ़ाने की भी अपील की है। दरअसल WHO ने कुछ दिन पहले ही हेल्थ वर्कर्स के इस्तेमाल में आने वाली जरूरी चीजों की कमी को लेकर भी चिंता जताई थी। संगठन का कहना था कि पूरी दुनिया को इनके निर्माण में करीब 40% की तेजी लानी होगी। इस बीच दुनिया में कोरोना की दवा की खोज को लेकर वैज्ञानिक रिसर्चर्स भी जुट चुके हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना की दवा विकसित करने में स्पेशल चूहों की कमी आड़े आ रही है। ये सच है कि कोरोना की दवा बनाने में वैज्ञानिक अब तक नाकाम रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। भारत में लगातार सामने आ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों में वैज्ञानिकों ने न सिर्फ स्ट्रेन की पहचान कर ली है बल्कि उसे आइसोलेट करने में भी सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि की बदौलत कोरोना वायरस की जांच के लिए किट बनाने, दवा का पता लगाने और वैक्सीनेशन का रिसर्च करने में काफी मदद मिल सकेगी। इससे पहले तक अमेरिका, जापान, थाईलैंड और चीन ही दुनिया के 4 ऐसे देश थे जिन्हें ऐसी कामयाबी मिल पाई थी। लेकिन अब उस लिस्ट में भारत का भी नाम जुड़ चुका है। हालांकि दुनिया के हर देश के वैज्ञानिक इस कोशिश में जुटे हैं कि कोरोना की दवा जल्द से जल्द ही बना ली जाए। सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा लक्ष्य कोरोना की दवा इजाद करना ही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस बड़े लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकेगा और कोरोना का संपूर्ण इलाज भी तभी खोजा जा सकेगा जब वैज्ञानिकों को मिल जाएगा वो स्पेशल चूहा। वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान और चूहों के अंदर कुछ जीन्स एक ही किस्म के होते हैं। शोध के जरिए ये भी पता लगाया जा चुका है कि कई बार जिस वायरस से इंसान की मौत तक हो सकती है उनका असर चूहों पर नहीं होता है। इसलिए लैब्स में बीमारी वाला खतरनाक वायरस चूहों के अंदर डाला जाता है और फिर अगर चूहे जिंदा बच जाते हैं तो उन पर तरह तरह की दवाइयों का टेस्ट किया जाता है। यानी जिस दवा से उनके भीतर पहले से डाला गया वायरस कमजोर पड़ने लगे या खत्म होने लगे तो समझ लीजिए कि वही दवा इंसान की बीमारी खत्म करने में भी कारगर होगी। हालांकि इसमें एक और गुत्थी भी है। दवा वाले एक्सपेरिमेंट से पहले चूहों का जीन लैब में बदला जाता है। उन्हें इंसानों के जीन के और करीब मिलाया जाता है
ताकि एक्सपेरिमेंट के बाद दवा की क्षमता के बारे में सही और सटीक दावा किया जा सके। ये ह्यूमन से काफी इनकी जेनेटिक और बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स मिलते हैं, सो जो ह्यूमंस में डिजीज है वो इन पे टेस्ट करना और उनकी वैक्सीन टेस्ट करना में इजी रहता है। कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों को जो दवाई बनानी है और जिस प्रक्रिया में वो जुटे हुए हैं, उसके लिए उन्हें खास चूहों की तलाश होती है। तकनीकी तौर पर ऐसे चूहों को ACE2 कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें आसानी से ACE2, जिनको तकनीकी भाषा में इस तरीके से समझा जाए कि ये वो चूहे होते हैं जिनकी जीन्स बार बार चेंज होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को ये चूहे नहीं मिल पा रहे हैं। ट्रांसजेनिक में हम क्या करते हैं कि जो कोई एक जीन जो जिस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे जो हमको रैट्स मिलता है उसमें वो डिज़ीज़ ज़्यादा होती है। मतलब वो डिज़ीज़ होती है जिसके अगेंस्ट हम किसी मेडिसिन को डेवलप करना है, या हमने अगर कोई मेडिसिन बनाई है तो उसको उस चूहे के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकें। मुश्किल ये है कि दुनिया के तमाम देशों के पास ऐसा कोई आंकड़ा भी नहीं है कि स्पेशल चूहे किनके पास हैं और कुल कितने बचे हैं। मुश्किल ये है कि दुनिया के तमाम देशों के पास ऐसा कोई आंकड़ा भी नहीं है कि ये स्पेशल चूहे किनके पास हैं और कुल कितने बचे हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जब किसी आम चूहे के जीन में वैज्ञानिक तौर पर परिवर्तन लाकर उन्हें ACE2 चूहा बनाया जा सकता है तो फिर देरी किस बात की है, तो इसका जवाब ये है कि किसी भी चूहे को स्पेशल ACE2 चूहा बनाने में कई दफा महीनों तक लग जाते हैं। कोरोना के लिए ट्रांसजेनिक माइस चाहिए, बट अभी इसको टाइम लग रहा है क्योंकि इतने लेबोरेटरी में एकदम इसको टाइम लगेगा इसका, क्योंकि रिप्रोडक्टिव साइकिल ही 3 हफ्ते है और फिर वो मैच्योरिटी के लिए और जो नए चूहे हैं वो 6 हफ्ते लेंगे। तो इसलिए अभी इनको लार्ज क्वांटिटी में इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है कि जो कि हम मेडिसिन और वैक्सीन इसकी टेस्ट कर सके। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर संभावित बीमारी के लिए चूहों को संभाल कर रखना भी मुमकिन नहीं होता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रिसर्चर्स अक्सर कोरोना वायरस की दवा तलाशने की जगह सार्स, कैंसर, हेपेटाइटिस और दूसरी बीमारियों की दवा तलाशना ज्यादा आकर्षक मानते हैं। इनके रिसर्च में कई तरह के जानवरों की जरूरत होती है जिन पर इन दवाओं का शोध करना होता है। जाहिर तौर पर मेडिकल रिसर्च भी ट्रेंड के मुताबिक ही आगे बढ़ता है और कोरोना फैलने से पहले ज्यादातर मेडिकल रिसर्चर्स कैंसर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसी दिक्कतों की दवाई इजाद करने में लगे थे। लेकिन बीच में ये कोरोना वाला शैतान उभर कर सामने आ गया और अब वो स्पेशल ACE चूहे ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह के चूहे होते हैं कि हम लेबोरेटरीज में उनको इनब्रेड माइस कहते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस में देखा गया कि ये नॉर्मल जो हाउस होल्ड माइस है इनमें ये अफेक्ट नहीं कर रहा, डिजीज नहीं कर रहा। तो इसलिए इनके लिए हम ट्रांसजेनिक माइस होते हैं जो लेबोरेटरी में उत्पन्न किए जाते हैं, उनमें इस डिजीज का असर देखा गया है और उसी में इनकी टेस्टिंग होगी। हमने जब चूहों पर एक्सपेरिमेंट को लेकर पड़ताल आगे बढ़ाई तो हमें उसकी भी जानकारी मिली कि दुनिया में कुछ ऐसी एजेंसियां भी हैं जो प्रयोगशालाओं को जरूरत के मुताबिक हजारों चूहे सप्लाई करने के धंधे में लगी हुई हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि जब जनवरी में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा तब उसके बाद भी जरूरी जीन वाला ACE2 चूहा नहीं था। हालांकि जैसे जैसे इस कातिल कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में पांव फैलाना शुरू किया तो स्पेशल जीन्स वाले चूहों की मांग भी काफी बढ़ गई। दिक्कत यह भी है कि किसी चूहे के जन्म और उसके परिपक्व होने में करीब 6 हफ्ते का वक्त लगता है। जाहिर तौर पर इनकी कमी होने की वजह से वैज्ञानिक दवाओं का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐसी भी चर्चाएं हमने देखी कि चूहों की गैर मौजूदगी में कोरोना की दवाओं का परीक्षण इंसानों पर ही कर देना चाहिए। लेकिन ये जान लीजिए कि ये आइडिया कोरोना वायरस से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दवा के परीक्षण में इंसान की जान जाना तो आम बात है। आशंका इसकी भी रहती है कि अगर इंसान पर परीक्षण में दवा ने गलत तरीके से रिएक्ट किया तो इंसान हमेशा हमेशा के लिए जिंदा लाश बनकर रह सकता है। यही वजह है कि स्पेशल चूहों की गैर मौजूदगी में दूसरे ऑप्शंस को खंगाला जा रहा है।
कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक इन संभावित दवाओं का परीक्षण चूहों के अलावा बाकी दूसरे जानवरों पर भी किया जाना चाहिए। इस लिहाज से सुअर या फिर खरगोश पर कोरोना की दवा के परीक्षण की चर्चाएं सामने आ रही हैं। ये विडंबना ही है कि कोरोना की दवा का परीक्षण करने के लिए आज दुनिया भर के वैज्ञानिक एक स्पेशल चूहे की तलाश में हैं। जबकि कोरोना फैलने के बाद इटली के एक नेता ने दावा किया था कि चाइनीज लोग जिंदा चूहे खाते हैं, इसलिए कोरोना का वायरस दुनिया में फैला। इटली के वेनेटो प्रांत के गवर्नर लुका चाइया ने एक टीवी चैनल पर कोरोना वायरस के लिए चीन की संस्कृति को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने चाइनीज लोगों के खान पान की आदतों में दोष निकालते हुए कहा था कि ये लोग जिंदा चूहा तक खा जाते हैं। गवर्नर की ये टिप्पणी रोम में मौजूद चीनी दूतावास को चुभ गई थी, जिसके बाद गवर्नर लुका चाइया ने माफी भी मांगी थी। तब से लेकर आज तक के बदले हुए हालात देख लीजिए। चीन के बाद इटली ही कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। इटली में सैकड़ों लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से जा चुकी है। बहरहाल सच यही है कि कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार ने दुनिया की रफ्तार को थाम दिया है। अब हर किसी को उम्मीद करनी चाहिए कि वैज्ञानिकों को वो स्पेशल चूहा जल्द से जल्द मिल जाए, जिसके बाद जाहिर तौर पर दुनिया को कातिल कोरोना को खत्म करने वाली दवा भी मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस का ऐसा आतंक है कि क्या शहर और क्या गांव, हर इलाके में लोग अपने अपने घरों में कैद रहना ही बेहतर मान रहे हैं। इसी बीच देश के कई इलाकों में लोग अध्यात्म और भक्ति की शक्ति से भी आतंकी कोरोना का मुकाबला करने में जुटे हैं। मुंगेर जिले में कोरोना महामारी को रोकने की मंशा से मां चंडिका के मंदिर में विशेष हवन का आयोजन किया गया। 51 शक्ति पीठों में से इस मंदिर में पुजारियों और श्रद्धालुओं ने मां चंडिका से प्रार्थना की, गुहार लगाई कि कोरोना वायरस को देश में फैलने से रोका जाए। महामारी जो पूरा भारतवर्ष में हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं, उससे दूर हो और कामना करते हैं कि इस पूजा पाठ से हम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं इससे खत्म हो कि जो भी महामारी चल रहा है, जो भी कोरोना वायरस के जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे जो मर रहे हैं आदमी लोग, उससे शांत करे माता रानी, यही हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए माँ का हवन किया हमारे। आज कोरोना वायरस की चपेट में कई देश हैं। धीरे धीरे ये महामारी हिंदुस्तान में भी लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही है। इसलिए आम लोग सावधानी बरतने के साथ साथ देवी देवताओं से भी कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रहे हैं। माँ सभी की रक्षा करो, दया दृष्टि करो, इससे मुक्त करो माँ, आपके शरण में आए हूँ माँ, आप मेरी रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ। बिहार के एक और जिले भागलपुर में भी कोरोना से मुकाबले के लिए लोग भगवान की शरण में पहुंचे। यहाँ के प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर में पुजारियों ने कोरोना को खत्म करने की खातिर बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। कोरोना आज तेजी से हिंदुस्तान में अपना पांव पसार रहा है। जाहिर है कि विश्व की सुख शांति की कामना के साथ होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों से लोगों में सकारात्मकता भी आती है और ऊर्जा भी बढ़ती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के अंदर कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक अनूठी पहल की गई। यहाँ शहर के प्रसिद्ध खेड़ापति मंदिर में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा को मास्क लगाया गया। इसका मकसद साफ तौर पर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। दरअसल मंगलवार और शनिवार के दिन भारी तादाद में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। सरकारी एजेंसियां भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों से मास्क लगाकर जाने की गुजारिश कर रही है। लिहाजा मंदिर प्रबंधन ने बजरंग बली को मास्क लगा दिया। साथ में उनके सेवादार पुजारी भी मास्क लगाकर भोग प्रसाद चढ़ाते दिखे। कोरोना वायरस
एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। देश विदेश सभी जगह यह महामारी लगातार फैलती चली जा रही है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जागरूकता है। कुछ सावधानियां हैं जो बरतना बेहद जरूरी हैं। इन जागरूकता के आधार पर लोगों को अवेयर करने के लिए एक अनोखा प्रयोग ग्वालियर के खेड़ापति मंदिर में किया गया है। यहाँ पर भगवान खुद मास्क लगाए हुए हैं। इससे पहले तक आपने सर्दियों में भगवान को कंबल रजाई उड़ाने की खबरें देखी सुनी होंगी, तो गर्मियों में एसी और कूलर का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है, उसके चलते यह देश में पहली ऐसी कोशिश है जब भगवान खुद मास्क लगाए हुए दिखे। मान्यता तो यही है कि प्रभु के दर से भक्त खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे में भक्त यहाँ से एक सीख लेकर जरूर जा रहे हैं कि कोरोना से बचना है तो सावधानी तो बरतनी ही होगी। जयपुर में कोरोना से निपटने के लिए एक खास पहल दिखी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन को अपनाते हुए राजधानी जयपुर में जनता के बीच एक विशेष काढ़ा बांटा गया। दावा किया जा रहा है कि वायरस से होने वाली कई बीमारियों का मुकाबला इम्यूनिटी पावर बढ़ाकर किया जा सकता है। आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले काढ़े का जिक्र है, लिहाजा काढ़ा वितरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।